कादर मुतल्लिक़ खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये रोज़ों के आयाम हैं और पाक कलीसिया जो है हमें रोज़ों के आयाम देती है। जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल कौम को शरीयत में हकाम के तौर पर रोज़े दिए, और अगर हम शरीयत की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बनी इसराइल को सिर्फ एक रोज़ा दिया गया था। और जब खुदा के हकाम से वो मुनकर होते हैं और खुदा की तालीमात को हुकाम को मानने से बदल जाते हैं, तो फिर खुदा जो है उन्हें नबूकतनस्सर के हाथ में कर देता है और उन पर हमला करता है, और बनी इसराइल की जो यरूशलेम में बड़ी हैकल है उसको मसामार करता है, और उसके बाद उन्हें यरगमाल बनाता है और यरूशलेम से 1200 किलोमीटर दूर बाबल में उनको गुलाम बनाकर ले जाता है। और फिर यहूदी लोग जो है वो खुदा के हजूरी में गिड़गिड़ाते हैं, पछताते हैं और खुदा के हजूर में वादा करते हैं कि हम कभी भी दोबारा ऐसा गुनाह ना करेंगे कि हम तेरे हकाम को ना मानें। खुदा जो है वहाँ फिर नबियों को पैदा करता है जो उनकी रहनुमाई करते हैं, और 70 साल की गुलामी के बाद खुदा दोबारा उनको यरूशलेम में लेकर आता है। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह वो खुदा के हकाम को मानना शुरू कर देते हैं, और ये रोज़ों के आयाम जो हैं कलीसिया हमें देती है कि हम रोज़ों के आयाम में तौबा ताइब करते हुए खुदा की हजूरी में उसकी पाक मर्ज़ी को तलाश करें। और इन रोज़ों के आयाम अक्सर हम देखते हैं कि ये फरवरी या मार्च में आते हैं, और ये मौसम है पूरी कायनात में बहार का, ये मौसम है फूलों के खिलने का, ये मौसम है दरख्तों पर नए पत्तों के आने का। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह खुदा भी चाहता है कि जिस तरह पूरी कायनात तब्दील होती है, इसी तरह हमने भी अपने आप को तब्दील करना है। रोज़ा महज सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। मुकद्दस मत्ती की अंजील में मुकद्दस मत्ती जो है वो रोज़े को पहले से ही तैयार करते हैं कि रोज़ा हमने रखना किस तरह है। और जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उस मुकद्दस मत्ती लिखते हैं कि दुआ, और जब हम दुआ करते हैं तो अपने आप को खुदा के साथ राब्ता रखने के लिए तैयार करते हैं। खुदा के साथ हमारा एक राब्ता होना शुरू होता है। और उसके बाद वो दूसरी बात करते हैं खैरात की, और जब हम खैरात देते हैं, खैरात करते हैं, खैरात के ज़रिए से हम अपने उन भूखे बहन भाइयों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अपनी भूख में शामिल करते हैं। तो भूखे की भूख में शामिल हो जा और उसको अपनी रोटी में शामिल कर ले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था और मैं मुसाफिर था, और क्या तुमने मेरी खबर की। मेरे अजीज़ों, हम सब जो मसीही हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, हम नजात याफ्ता तो हैं। अगर हमसे कोई सवाल किया जाएगा, मिसाल के तौर पर अगर हमें ये बता दिया जाता है कमरा इम्तहान में जाने से पहले कि आज जो सवाल दिया जाएगा वो सवाल ये है, तो मेरा ख्याल है कि हम सब जो है उस जवाब की तरफ तवज्जो देंगे कि हम उसको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि हम जो इम्तहान हमसे लिया जा रहा है, जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, हम उस सवाल का सही तरीके से जवाब देने के काबिल बने। तो आज का जो हमारी ज़िंदगियों में सवाल है, और खुदावंद यीशु मसीह जो हमें तैयार करते हैं, इशाया नबी के सहीफे में 58 बाब में क्या लिखा है कि खुदा का पसंदीदा रोज़ा कौन सा है। खुदा हमसे क्या तकाजा करता है कि हमारा रोज़ा किस तरह का होना चाहिए। और इशाया नबी जो है उसके सहीफे में ये लिखा है कि खुदा का पसंदीदा रोज़ा वो है कि तू अपनी रोटी को भूखे के लिए तोड़। अगर मैं अपनी रोटी को भूखे के लिए नहीं तोड़ता हूँ तो मेरा रोज़ा नहीं है। अगर वो मोमिन, वो बहन भाई जिन्होंने रोज़ा रखा या जो रोज़ा रखते हैं, अगर सुबह से शाम तक का रखा है तो दोपहर का खाना बच गया है, अगर शाम से शाम तक का रखा है तो उसमें 2 टाइम का खाना जो है वो बचता है। अगर वो 2 टाइम के खाने के पैसे अगर हमने किसी गरीब की मदद नहीं की है तो ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि हमने भूख काटी है, बल्कि ये रोज़ा नहीं है। अगर मैंने 2 वक्त का खाना बचाया है, अगर मैंने 1 वक्त का खाना बचाया है, तो वो पैसे जो हैं
वो किसी गरीब के काम आने चाहिए। उन पैसों से किसी की भूख मिटनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमसे बहुत बड़े बड़े तकाजे नहीं करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमसे छोटे छोटे सवाल करते हैं और उनके जवाबात चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में। ये मुश्किल नहीं है कि अगर हम किसी भूखे को खाना ना खिला सकें। ये मुश्किल नहीं है कि हम किसी मुश्किल वक्त में किसी के काम आ सकें। ये मुश्किल नहीं है कि अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर कोई मुझसे उधार भी मांगता है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो मैं रोज़ों के अयाम में खुदा की हजूरी में खड़ा होने के लायक नहीं बनता हूँ। मेरे अजीज़ों, रोज़ा जो है वो सिर्फ रोटी से अदम तवज्जगी का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है दूसरों के काम आने का मतलब है। रोज़ा जो है ये कुर्बानी है। और अगर हम एक वक्त का खाना छोड़ते हैं तो ये वही रोटी है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने लिया और शुक्रगुजारी की, और शुक्रगुजारी करने के बाद तोड़कर अपने शागिर्दों को दी है। और यही रोटी जो है ये इबादत बन जाती है, यही रोटी जो है ये शुक्रगुजारी बन जाती है। और जब ये शुक्रगुजारी बन जाती है तो ये फिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनती है। रोज़ा महज भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को अपने साथ शामिल करने का नाम है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था। और हम सब से यही सवाल पूछा जाएगा। अगर इन रोज़ों के अयाम में हम अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं करते हैं तो ये हमारे रोज़े नहीं हैं। और जब हम इन रोज़ों के अयाम में इसी तरह खुदा की हजूरी में साबित कदमी के साथ चलते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अगर किसी ने इन छोटों के साथ किया तो मेरे साथ किया। क्योंकि एक ही सवाल पूछा जाएगा कि क्या मैं भूखा, मैं नंगा, मैं प्यासा, तो क्या तुमने मेरी मदद की। तो इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये रोज़ों के अयाम हमारी तब्दीली के अयाम हैं। ये रोज़ों के अयाम हमें बदलने के लिए कलीसिया देती है। ये रोज़ों के अयाम इसलिए हैं कि हम तौबा ताइब करें और खुदा की तरफ रुजू लेकर आएँ। नैनवा के लोगों पर ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, तो वो अपनी रवशों से बाज आए। क्या हम भी अपनी रवश से बाज आते हैं? क्या हम भी एक दूसरे को माफ़ करते हैं? या मेरा रोज़ा ये है कि मैं गुस्सा भी करता हूँ, मैं जहर भी उगलता हूँ और मैं किसी को माफ़ नहीं करता। बल्कि रोज़ा जो है ये माफ़ी का नाम है, रोज़ा है कबूल करने का नाम है, रोज़ा है बड़ी कुर्बानी का नाम है। और जब मैं ये सब करता हूँ तो मैं वाकई हकीकी रोज़ादार बनता हूँ। मसीह यीशु हम सबको ऐसा ही रोज़ा रखने की बड़ी तौफीक दे, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन।